आज की वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर की कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट शॉर्ट कीज़ के बारे में बताऊंगा जिनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई स्टूडेंट हैं या टीचर हैं या आप कहीं ऐसी जॉब करते हैं जो कंप्यूटर पे होती है, तो उसमें आपको कंप्यूटर के या कीबोर्ड के ऐसे शॉर्टकट कीज़ बताऊंगा जिससे आप अपना बहुत सारा जो है वो टाइम बचा सकते हैं। अगर आप माउस का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और कीबोर्ड का इस्तेमाल नहीं करते तो इससे आपका बहुत सा टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर आपके पास ऐसा कोई काम है जो सिर्फ कीबोर्ड को ही इस्तेमाल करके आप यूज़ करते हैं, लेकिन आपको उसकी कंप्यूटर की जो है वो कीज़ नहीं पता, आपको मजबूरन जो है माउस यूज़ करना पड़ता है, तो इससे काफ़ी आपका टाइम वेस्ट होता है। तो आज मैं आपको ऐसी इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी जो है वो शॉर्टकट कीज़ बताऊंगा जिससे आप अपना बहुत सारा टाइम जो है बचा सकते हैं। अगर इसको मैं इस तरह कहूँ कि आप अपने घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं तो ये गलत नहीं होगा। और इन शॉर्टकट कीज़ को या तो आप नोट कर लें किसी कॉपी पे या आप वीडियो संभाल के रख लें, ताकि आप जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो तब भी ये आपको याद होंगी। ऐसे ही एकदम जो है वो आपको याद नहीं हो सकती। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये जो है वो आसानी से इस्तेमाल होंगी। तो आइए सबसे पहले बताता हूँ, दो हमारे पास कैटेगरीज हैं इसकी। एक है बेसिक शॉर्टकट कीज़, इसको कंप्यूटर शॉर्टकट कीज़ कह लें या कीबोर्ड की शॉर्टकट कीज़ कह लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरी है एडवांस शॉर्टकट कीज़। ठीक है, दोनों के बारे में आपको बताऊंगा। तो वीडियो पे जाने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल जाए। तो सबसे पहली जो है वो शॉर्टकट कीज़ है डिलीट। डिलीट और बैक स्पेस। डिलीट और बैक स्पेस में हमेशा हमेशा जो है वो कन्फ्यूजन रहती है कि इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो डिलीट और जो है वो बैक स्पेस, पहले जो है वो आपको डिलीट के बारे में बताता हूँ कि डिलीट हम कैसे और कहाँ पे यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास एक वर्ड की फ़ाइल है, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, और आप कोई भी एक वर्ड जो है वो उसको ख़त्म करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं। तो अगर मैं डिलीट को यूज़ करूँगा तो कैसे होगा, और अगर बैक स्पेस को यूज़ करूँगा तो कैसे होगा। अब हम बात कर रहे हैं पहले डिलीट की। अगर मैं यहाँ पे देखिए, जहाँ पे आपने कुछ भी डिलीट करना है वहाँ पे कर्सर को ले जाएं, क्लिक कर लें। जहाँ पे मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल वेलकम है, वेलकम को मैंने एम को रिमूव करना है। एम को रिमूव करने के लिए मेरा कर्सर आ गया। अब मैंने क्या करना है, डिलीट को प्रेस करना है, तो राइट साइड पे, कर्सर के राइट साइड पे जो भी वर्ड आ रहे हैं वो डिलीट होते जाएंगे, अगर आप डिलीट का जो है वो की प्रेस कर रहे हैं तो। ठीक है, समझ आ गई आपको कि डिलीट जो है वो हमेशा कर्सर के राइट साइड पे जो भी वर्ड है उसको रिमूव कर देता है। उसके बाद आता है आपका बैक स्पेस। अब बैक स्पेस पे भी अगर मैं ये करना चाहूँ कि बैक स्पेस कैसे यूज़ होता है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने ई रिमूव करना है, ये मैं एवरीवन पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ई रिमूव करना है, तो अब मैं क्या करूँगा, बैक स्पेस प्रेस करूँगा, तो ये कर्सर के लेफ़्ट साइड पे जो भी वर्ड होगा, जो भी करेक्टर होगा, उसको रिमूव करता जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे जो है वो डिलीट राइट साइड के, कर्सर के राइट साइड पे जो भी वर्ड है उसको डिलीट करता है, और बैक स्पेस हमेशा लेफ़्ट पे जो भी है उसको डिलीट कर देता है या रिमूव करता है। ठीक है, एक ये शॉर्टकट कीज़ हो गई। उसके बाद दूसरा आता है कि अगर आपके पास मल्टीपल प्रोग्राम चल रहे हैं, मल्टीपल प्रोग्राम चल रहे हैं और आप उसको क्या करना चाह रहे हैं, स्विचिंग करना चाह रहे हैं, एक टैब से दूसरे टैब में जाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो शॉर्टकट कीज़ है वो आल्ट प्लस टैब है। जैसे मैं अभी आल्ट प्लस टैब प्रेस करता हूँ, ये देखें, ये मेरे पास आ गया कि आपने किस जो है वो प्रोग्राम पे शिफ्ट होना है। अब यहाँ पे ये देखें, फॉर एग्जांपल मैं अपने चैनल पे आ गया हूँ, ये शिफ्ट हो गया यहाँ पे। आल्ट प्लस टैब को जो है वो प्रेस करेंगे तो आप क्या करेंगे, प्रोग्राम के दरमियान स्विच कर जाएंगे। ये दूसरी शॉर्टकट कीज़ हो गई। अब तीसरी शॉर्टकट की है कि आपने आल्ट प्लस F4 को जो है वो प्रेस करना है। आल्ट प्लस F4 जो है वो क्या करता है, दो काम करता है। अगर आप अपने जो है वो पीसी को क्या करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, आप यहाँ पे पहले जाएंगे स्टार्ट मेन्यू में, यहाँ से आप क्या करेंगे, ये सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद जाके आपने क्या करना है, इसको बंद कर देना है। उसका जो दूसरा अल्टरनेटिव है ये है कि आपने क्या करना है, आल्ट प्लस F4 को जो है प्रेस करना है, पहले जो है वो प्रेस कर दें तो ये आ जाएगा। ये देखें, शट डाउन करना चाहते हैं, रीस्टार्ट करना चाहते हैं, स्लीप या साइन आउट, ये जो भी है आप करना चाहते हैं कर लें। ये होता है आल्ट प्लस F4। आल्ट प्लस F4 का एक और भी फंक्शन है,
ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक नोट पैड ओपन कर लिया, ठीक है, मैं इसको ओपन कर लिया। अब मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, अगर आपके पास मल्टीपल विंडोज़ हैं और उनको आप ख़त्म करना चाहते हैं तो ये भी यहाँ पे, अब मैं ये देखें इस नोट पैड के अंदर हूँ और मैं Alt + F4 मैंने अप्लाई किया तो ये क्या हो गया, ख़त्म हो गया, क्लोज़ हो गया, ठीक है। Alt + F4 के दो हैं, शट डाउन भी कर सकते हैं और क्लोज़ प्रोग्राम भी कर सकते हैं। अब दूसरा आ जाता है कि आपने क्या करना है, बहुत सारी चीज़ें आपने ओपन की हुई हैं, वर्ड भी ओपन किया हुआ है और ब्राउज़र भी ओपन किया हुआ है, बहुत सारी फाइल्स आपने ओपन की हुई हैं और आप अचानक से ही क्या करना चाहते हैं, आप जो है वो डेस्कटॉप पे आना चाहते हैं एकदम ही और एक ही बटन को क्लिक करते हुए। तो उसके लिए शॉर्टकट की यूज़ होती है Window+D। Window+D को मैं क्लिक करूँगा तो क्या होगा, ये डेस्कटॉप पे आ गया। अब मैंने प्रेस किया तो क्या आ गया, डेस्कटॉप पे आ गया, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, मिनिमाइज हो जाएंगे सारे प्रोग्राम, ना ही कट होंगे ना ही कुछ और होगा, मिनिमाइज होंगे। अब आपने अगर दोबारा इनको लेके आना है तो आपने क्या करना है, Window+D को प्रेस करेंगे तो ये मिनिमाइज हो जाएंगे। अगर दोबारा Window+D को क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोबारा वो शो हो जाएंगे। अब इसके बाद आती हैं कुछ MS ऑफिस की कीज़, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और वहाँ पे आपने कोई फाइल्स जो है वो उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं तो ये आपको बहुत ही काम आने वाली शॉर्टकट कीज़ हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहले आता है जो है वो सेव एज़। फॉर एग्जांपल मैं इसी फाइल को सेव एज़ करता हूँ तो क्या करूँगा, फाइल में जाऊँगा, फाइल में जाके यहाँ पे सेव एज़ करूँगा, यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और जाके आगे हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेव एज़ जो है वो, अगर आप कंप्यूटर सिस्टम पे हैं तो शॉर्टकट की है उसकी F12 है, ठीक है। शॉर्टकट कीज़ कंप्यूटर सिस्टम के लिए F12 है, अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए है फंक्शन की और F12, ठीक है। अब यहाँ पे देखें मैं क्योंकि लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ तो इसके लिए मैंने क्या किया, फंक्शन की को प्रेस किया और F12 को प्रेस किया तो ये क्या आ गया, सेव एज़ आ गया मेरे पास। अब यहाँ पे मैं पाथ सेलेक्ट करूँगा और ये फाइल सेव हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगर आपने कोई कंप्यूटर सिस्टम है तो उसमें सिंपल आपने क्या कर देना, F12 सिर्फ प्रेस कर देना, वो सेव एज़ पे चली जाएगी। उसके बाद एक और भी है कि अगर आप सिंपली करना चाहते हैं Ctrl+S करेंगे तो सेव हो जाएगा, सेव एज़ नहीं होगा। ये जो है ना सेव, यहाँ पे जाके करना है। अगर आप पहली दफ़ा कर रहे हैं तो वो Ctrl+S करेंगे तो सेव एज़ पे ही चला जाएगा, ठीक है। ये दोनों कंप्यूटर और लैपटॉप के लिए सेम है। इससे आगे एक और शॉर्टकट की है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है वर्ड में या एक्सेल में, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, वो है Ctrl+N। फॉर एग्जांपल मैं ये जो है वो यूज़ कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि एक और जो है वो वर्ड ओपन हो जाए, एक और फाइल ओपन हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, Ctrl+N करूँगा तो ये दोबारा एक ओपन हो गया एम्प्टी, ठीक है। ये देखें दोबारा डॉक्यूमेंट की एक और फाइल ओपन हो गई। तो इसी तरह आप क्या करेंगे, Ctrl+N प्रेस करेंगे तो ये एक नया डॉक्यूमेंट आपके लिए ओपन कर देगा। तो ये देखिए कितना आसान है। अदरवाइज़ आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे फाइल में जाना पड़ता, न्यू पे जाना पड़ता, फिर जाके आपको एक जो है वो न्यू डॉक्यूमेंट ओपन होता। अब हमने सिंपली क्या किया, Ctrl+N प्रेस किया तो हमारे पास एक नई फाइल ओपन हो गई। अब हम आ जाते हैं ब्राउज़र की कुछ जो है वो शॉर्टकट कीज़ हैं। अगर आप किसी भी क्रोम ब्राउज़र में हैं या किसी भी और ब्राउज़र में हैं तो आपने अगर उनके दरमियान स्विचिंग करनी है या उनकी शॉर्टकट कीज़ यूज़ करनी है तो उसको किस तरह करते हैं। सबसे पहली जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+T। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बैठूँ, मैं कहता हूँ कि एक नया टैब जो है वो ओपन हो जाए, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ नया टैब ओपन हो जाता है। इसकी जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+T है। अब मैंने देखें कि Ctrl+T को प्रेस किया तो क्या होगी, न्यू टैब एक ओपन हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है कि आपने हिस्ट्री देखनी है गूगल क्रोम की या जो भी आप हिस्ट्री दिन भर सर्च करते हैं उसकी हिस्ट्री चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आपको यहाँ पे थ्री डॉट्स पे क्लिक करके यहाँ पे हिस्ट्री में जाएंगे और ये ओपन हो जाएगी। तो इसके लिए शॉर्टकट की जो है वो है Ctrl+H, ठीक है। Ctrl+H प्रेस करेंगे तो आपके पास हिस्ट्री की एक डिटेल आ जाएगी, ठीक है, ये जैसे ये आ गई है। तो इस चीज़ को आपने क्या करना है, इस चीज़ को यूज़ करना है ताकि आपका टाइम बच जाए और आपके जो है वो काम जल्दी जल्दी हो जाए। और इससे आगे जो एक शॉर्टकट की है वो है हिस्ट्री को डिलीट करना। हम क्या करते हैं, हिस्ट्री में जाते हैं, फिर सिलेक्ट करते हैं, फिर वहाँ से जाके हम क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। अब उसके लिए एक डायरेक्ट शॉर्टकट की है, आपने क्या करना है, Ctrl+Shift और डिलीट को प्रेस करेंगे तो एक मेन्यू आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें वो कहता है कौन कौन सी कितने टाइम की आपने जो है वो हिस्ट्री डिलीट करनी है
और क्या क्या करनी, ब्राउजिंग हिस्ट्री करनी है, कुकीज़ करना है, कैशे इमेजेस करने हैं, कौन से डिलीट करने हैं। बजाय हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, फिर हिस्ट्री में जाते हैं, फिर हिस्ट्री डिटेल आ गई। अब यहाँ पे देखें वो कहता है कौन कौन सी करनी है। हमने क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट को प्रेस करना है, तो हमारी क्या आ जाएगी, हिस्ट्री की उसकी इमेज आ जाएगी और हम मेन्यू आ जाएगा। हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे कि कौन कौन सी हमने डिलीट करनी है। और इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की है कि अगर आप क्रोम पे हैं और इसका इनकॉग्निटो मोड ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एन। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करेंगे तो आप गूगल क्रोम के इनकॉग्निटो मोड में आ जाएंगे और यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं। नॉर्मली वैसे है जैसे आप गूगल क्रोम का नॉर्मल क्रोम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने आ जाना है कि एक और शॉर्टकट की है कि आप देखना चाह रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपने डाउनलोडिंग पे लगाई हैं या डाउनलोड्स में पड़ी हुई हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे कंट्रोल जे। कंट्रोल जे में चले जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, डाउनलोड्स अपीयर हो जाएगा। अब हमारे मेरे पास जो है वो कोई भी डाउनलोड्स नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे फाइल्स एम्प्टी शो करवा रहा है कि कोई भी आपकी डाउनलोडिंग नहीं है, आपने हिस्ट्री क्लियर कर दी है या आपने डाउनलोडिंग नहीं की। ठीक है, कंट्रोल जे हम यूज़ करेंगे गूगल क्रोम में डाउनलोड्स के फ़ोल्डर को ओपन करने के लिए कि कौन कौन सी डाउनलोड्स हो रही हैं या हमारे पास हो चुकी हैं। इससे आगे एक और शॉर्टकट की है जो कि हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये एक मेरे पास पेज है, मैंने एक सर्च किया हुआ, मैं कहता हूँ कि इस पेज को मैं जो है वो सेव कर लूँ। सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है वो बुक मार्क करते होते हैं। ठीक है, यहाँ से जाके हम क्लिक करेंगे, फिर डन करेंगे, फिर जो है वो ये हो जाएगा, बुक मार्क हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करना है, इसको रिमूव करना चाहते हैं। अब इसकी जो है वो शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस डी करेंगे तो ये देखें ये आ गया बुक मार्क है। यहाँ पे डन कर देंगे तो ये हमारा पेज जो है वो सेव हो गया है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको दोबारा अपने बुक मार्क से लेके इसको यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस डी करेंगे तो बुक मार्क का आपका वो पेज सेव हो जाएगा, वो वेबसाइट सेव हो जाएगी, वो लिंक सेव हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इससे आगे एक और जो है वो शॉर्टकट की है कि फॉर एग्जांपल मैं इसको ओपन करना चाह रहा हूँ, मैं राइट क्लिक करूँगा, ओपन न्यू टैब करूँगा। ठीक है, इसको ओपन करना चाह रहा हूँ तो राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब। ठीक है, यहाँ पे करता जाऊँगा। अब यहाँ पे हमारे पास टाइम कंज्यूमिंग है कि मैं पहले राइट क्लिक करूँ फिर जाके ओपन करूँ। अब इसकी शॉर्टकट की क्या है कि आप कंट्रोल को प्रेस करें और यहाँ पे क्लिक करते जाएं। ये देखें मैंने क्लिक किया, ओपन न्यू टैब हो गया। अब मैंने नीचे स्क्रॉल किया, मैं कहता हूँ मैं इसको ओपन करना चाह रहा हूँ, मैंने कंट्रोल प्रेस किया कीबोर्ड से और यहाँ पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे ये देखें ये क्लिक कर दिया। तो ये कितने हैं, जितने भी हमारे पास जो है वो लिंक्स हैं ये ओपन होते जाएंगे जितने भी हैं। अब यहाँ पे देखें सारे जो है वो कंट्रोल जो है मैंने प्रेस किया और क्लिक किया उसके ऊपर तो वो न्यू टैब में ओपन हो गया। तो इस शॉर्टकट की के ऊपर वीडियो पे एक लाइक तो बनता ही है। और इससे आगे एक और शॉर्टकट की है कि अगर आप काम कर रहे हैं और आप जो है वो कोई आपका प्रोग्राम स्टक हो गया तो आप उसको क्या करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि यहाँ से जो ये क्लोज़ का जो है वो आइकन है ये भी काम नहीं कर रहा होता और वो प्रोग्राम स्टक हो जाता है। और अगर आप शॉर्टकट की के थ्रू जो है वो क्या करेंगे, टास्क मैनेजर ओपन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कंट्रोल आल्ट और डिलीट का जो है वो आपके पास शॉर्टकट की है। ये देखें आप क्या है जो टास्क मैनेजर में डायरेक्ट चले जाते हैं और यहाँ पे आपने जो भी आपका टास्क है हैंग हो गया, हाल्ट हो गया, तो उसको यहाँ पे सिलेक्ट करें और यहाँ पे ये देखें ये एंड टास्क है, इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। कोई भी आपका ऐसा प्रोग्राम है जो कि क्लोज़ नहीं हो रहा तो यहाँ पे उसको सिलेक्ट करके आप एंड कर सकते हैं। और इससे आगे एक शॉर्टकट की है कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड का मतलब होता है अनडू। फॉर एग्जांपल मैं किसी चीज़ को जो है वो डिलीट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ये देखें कि सब्सक्राइबर्स एंड माय फ्रेंड्स, ठीक है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ डिलीट। ये डिलीट कर दिया और मैं नहीं चाहता था कि इसको डिलीट करूँ और एक्सीडेंटली मैंने इसको डिलीट कर दिया। तो अगर मैं दोबारा इसको वापस लेना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल जेड प्रेस करूँगा और ये दोबारा वही आ जाएगा। ठीक है, अब मतलब ये है कि अगर आपने एक्सीडेंटली कोई चीज़ डिलीट कर दी है तो उसको क्या करेंगे, दोबारा लाने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल जेड का इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह कंट्रोल वाई है, कंट्रोल वाई को रीडू करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने डिलीट किया था, दोबारा कंट्रोल जेड किया तो ये क्या आ गया, दोबारा आ गया। अब मैं दोबारा वही करना चाह रहा हूँ कि वो हो जाए, डिलीट ही हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल वाई ही प्रेस करूँगा तो वो पिछले वाली स्टेट में चला जाएगा। इसी तरह अगर आप किसी जो है वो फोल्डर वगैरह को डिलीट करके, ये देखें फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, इसको डिलीट कर दिया और मैं चाहता हूँ कि ये दोबारा आ जाए मेरे पास, तो मैं कंट्रोल जेड करूँगा
तो ये मेरे पास ये देखें ये आ गया, ठीक है। इसी तरह ये जो है वो रीडू है, रीडू मतलब वाई प्रेस करूँगा तो दोबारा डिलीट हो जाएगा। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है कि अगर आप जो है वो कोई एक पैराग्राफ है उसमें से आप सिलेक्शन करना चाहते हैं कि कोई एक वर्ड जो है मैं सिलेक्ट करूं या मल्टीपल वर्ड सिलेक्ट करूं, तो उसके लिए एक तो ये है कि आप कर्सर को ऐसे ड्रैग करते जाएं, ठीक है, ये सिलेक्ट होता जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपने अगर कोई स्पेसिफिक करना है तो शिफ्ट को प्रेस करें और जिस साइड पे आपने सिलेक्शन करनी है उस साइड वाला एरो, फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो राइट साइड पे सिलेक्शन करनी है तो मैं इस तरह करता क्लिक करता जा रहा हूँ एरो को, और शिफ्ट प्रेस किया हुआ है मैंने और एरो को प्रेस करता जा रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, सिलेक्ट होता जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं नीचे वाली लाइन भी करना चाह रहा हूँ तो डाउन एरो वाला प्रेस करूँगा तो ये नीचे हो जाएगा, ठीक है। और लेफ़्ट पे करना चाह रहा हूँ तो ये लेफ़्ट पे बैक होता जाएगा। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन भी कर सकते हैं। मेरे पास एक पैराग्राफ है उसको जो है मैं पूरा सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो या मैं फिर इस तरह करूँ कि पूरी को इस तरह सिलेक्ट कर लूँ एरो की मदद से, या फिर इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए से जितना भी आपका जो है वो वर्ड है, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है वही जो है आपके सिलेक्ट हो जाएंगे और आसानी से आप उसको फॉर्मेट कर सकते हो, उसका साइज़ बड़ा कर सकते हो, कम कर सकते हो, आप उसका जो है फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो। कंट्रोल ए के साथ सारी आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। और लास्ट में आता है जो कि हर बंदे को तकरीबन पता होता है और हर बंदा बहुत ज़्यादा यूज़ भी करता है, तो वो है कंट्रोल सी। कंट्रोल सी मतलब कॉपी करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये देखें फॉर एग्जांपल मैं राइट क्लिक किया और यहाँ पे कॉपी कर लिया। कॉपी एक तो ये होता है कि राइट क्लिक करें और उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके आपने कॉपी वाला, और अगर मैं डायरेक्ट करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे क्या करूँ, कंट्रोल सी, और कहीं पे मैं इसको पेस्ट करना चाह रहा हूँ तो कंट्रोल वी हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल सी हो गया कॉपी के लिए, कंट्रोल वी हो गया पेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज थी जो मैंने आपको बताई है ताकि आपका काफ़ी टाइम बच सके। अगर हम इसको माउस को ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उसका क्या होगा, टाइम हमारा वेस्ट होगा और जो है वो काम देर से होगा। तो अगर आप ये शॉर्टकट कीज़ राइट करके कहीं पर रख लेते हैं या इसकी प्रैक्टिस करते हैं बार बार और ये आपको याद हो जाती हैं, कोई भी चीज़ इतनी जल्दी याद नहीं होती, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको याद हो जाएगी और इसका जो है वो आपको बहुत बेनिफिट होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।